सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रियादास जी के द्वारा रचित ग्रंथ, जो कि श्री नाभादास जी के हृदय से प्रकट हुआ भक्तों का भक्तमाल ग्रंथ, उसमें प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों का चरित्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने महर्षि वाल्मीकि के बारे में पढ़ा। आज हम स्वपच भक्त वाल्मीकि नाम के एक भगवान के भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त रखते थे। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि मुनि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कोई त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्ण आहुति, तर्पण, ब्रह्म भोज, दान दक्षिणा आदि सभी कार्य विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यह पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, प्रभु आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई। भगवान कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह में चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है, सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अवश्य इन ऋषियों में बहुत से उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो, जो अपने को दासों का दास मानता हो। यदि शर्त पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु सत्य है, पर ऐसे भागवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देते जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में ही भले मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है, दिन रात प्रातः दिन तुम्हारे यहाँ आता जाता है, पर उसे कोई जानता नहीं है, वह स्वयं अपने को प्रकट नहीं करता। ये सुनकर सब आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु कृपा शीघ्र कर बताइए कि उसका क्या नाम है और वह कहाँ रहता है, वहां कर हम दर्शन करके उसको अपने को सौभाग्यशाली बनाए। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर चले जाओ, वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि के निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उन्हें देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर जाकर उनको चारों ओर घूमकर प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत क्यों नाम किया। भीतर जाकर देखा था उनका उपासना गृह बहुत सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिया। लज्जा और शोक वश कांपने लगे, उनका मन विहल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने साविन्य निवेदन किया, भक्तवर कल आप हमारे घर पर पधारिए, वहां अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देने और अपनी बड़ाई करते सुनकर वाल्मीकि कहने लगे, जी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं, आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कहला, पहले आप लोग भोजन करिए, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिए। अर्जुन भीमसेन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, पहले आप भोजन कीजिए फिर पीछे से हमें कराइए, बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूल कर भी मन में सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर को वाल्मीकि से सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को सुपच भक्त पर बड़ा बहुत प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार सिखाया कि तुम सब प्रकार से अटरस व्यंजनों को अच्छी तरह से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता इसी में ही है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि जी को लिवा लाए। उन्होंने कहा, मैं बाहर ही बैठकर भोजन करा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में लेकर स्वयं आओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया कि उनके सामने सब प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रस में प्रसाद का कोर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बाद फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे। घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी जी से पूछिए, आप मन में यह मान लीजिए कि मेरा कोई दोष नहीं है।
तब द्रौपदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे थे। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर होते देख मेरे मन में भाव आया कि आखिर ये सुपथ जाती गई हैं, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा, इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं। पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं। ये सुनकर भक्त वाल्मीकि ने से द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोर से बजने लगा। लोगों ने भक्त की जय जयकार की। इस प्रकार भक्त पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि की महिमा को का सबको पता चल गया। बोलो वाल्मीकि महाराज की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।